अब स्टार्ट हुआ। चलो अब इधर से बनाएंगे। क्या नंबर? 8 नंबर। पता है एक बेलन है, एक बेलन है, ठीक है। और इस बेलन में यहाँ एक वृत्ताकार होगा और यहाँ पर भी एक वृत्ताकार होगा, होगा कि नहीं? पता है कि इसी बेलन का इसका व्यास कितना है? इसका व्यास व्यास कितने दिया? 1.4। हाँ, व्यास 1.4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर। इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले, सुनिएगा, इसके अंदर में से एक शंकु को काट के निकाल लिया, ठीक है। ये वाला भाग आपका काट के निकाल लिया। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर बेलन के लिए, बेलन के लिए व्यास बराबर डी बराबर 1.4, आर बराबर हो जाएगा 1.4/2, कट के निकल जाएगा कितना? 0.7 हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई L1 ले लो, कितना? 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिखिए शंकु के लिए, शंकु के लिए, अल्लाह नहीं, क्योंकि ये वृत्त बेलन का भी है और शंकु का भी है, इसलिए बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या होगी, इसलिए इसका भी त्रिज्या कितना होगा? इसका कितना? 0.7 0.7 सेंटीमीटर इसका भी होगा। अब देखिए थोड़ा ध्यान देना है। माना कि सपोज दैट इस भाग को, ये आकृति है, ये ठोस जो है, इस ठोस को हमको पेंट करना है, कलर करना है। तो कैसे पेंट करेंगे? सबसे पहले निचलका वाला भाग पूरा पेंट हो जाएगा, वृत्ताकार होगा कि नहीं? दूसरी बात, इसका चारों बगल भी पेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो गड्ढा किया है ना, तो गड्ढा वाला भाग में कहीं पेंट होता है क्या? खाली जगह में पेंट होता है क्या? कहता है घर, इस दीवार और ये मेरे हाथ के बीच में कहीं पेंट होगा? खाली जगह में नहीं होगा ना। इसी प्रकार यहाँ पेंट नहीं होगा, लेकिन इसका अंदर जो गड्ढा किया है, इसका इधर तो इधर वाला भाग तो पेंट होगा ना। तो इधर वाला भाग में ध्यान दीजिएगा, इस बेलन में क्या है? इधर का वृत्त है, इधर का वृत्त नहीं। इसका मतलब है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में एगो वृत्त घटा देंगे। ये तो नहीं है तो घटाना होगा ना, एक हो गया। और शंकु का वक्र निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? शंकु का। और जब शंकु का वक्र निकालेंगे उस टाइम में हमको चाहिए L, त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई तो यहाँ है नहीं, त्रियक ऊंचाई निकालना होगा। तो त्रियक ऊंचाई जब निकालेंगे तो त्रियक ऊंचाई L इक्वल टू सूत्र होता है, क्या होता है? h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का अंडर रूट, ऊंचाई का स्क्वायर जोड़ त्रिज्या का स्क्वायर और अंडर रूट हो जाएगा। तो ऊंचाई कितना है? 2.4। ये कितना है? ये कितना हो गया? हाँ, स्क्वायर लगेगा। ये कितना होगा? 5.76। ये कितना होगा? 0.49 है कि नहीं? ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 6.25 होगा कि नहीं? 6. इसका निकलेगा कितना? निकलेगा 2.5 सेंटीमीटर निकल गया। तब लिखाएंगे, कौन सी निकालेंगे हमको? कुल क्षेत्रफल, नहीं, ठोस का कुल क्षेत्रफल। ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा नहीं पायर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। एगो वृत्त ऊपर वाला
और फिर प्लस होगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब बेलन का वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच। इसमें घट जाएगा क्या? पाई आर स्क्वायर। शंकु का वक्र क्या होगा? पाई आर एल होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको सरल कीजिए। हम बता रहे हैं, बैठा दो इसी में मान। 2 हो गया, 22/7 हो गया, 0.7 हो गया, 0.7 जोड़ ऊंचाई इसका 2.4, 2.4 घटा फिर 22/7 गुना 0.7, 0.7 उधर तो दिखता है नहीं, जोड़ फिर 22/7 गुना आर में 0.7 गुना 2.5, यहाँ तक दिखते हैं ना। चलिए यहाँ इसको कटा दीजिए सर। तो 7 कट गया, एक बार में कटता है ना, लेकिन एक अंक का पहला दशमलव है तो हम भी एक अंक का पहला दशमलव दे देंगे, तो 0.1 होगा, होगा नहीं? अच्छा, अब इसको टोटल को गुना कीजिए। 22 दूनी अब 44 एक 44 हुआ, एक अंक का पहला दशमलव, हम भी एक अंक पहला दशमलव दे दिए, इंटू इसको जोड़ दीजिए। 7 4 11 का 1 हासिल रहा 1 2 और हासिल 1 3.1। इसको गुना कर देते हैं डायरेक्ट, क्या जब सरल हो जाएगा गुना कर दिए, घटा यहाँ भी कटा दो 0.1 होगा ना, 0.1 होगा ना। अब इसको गुना कीजिए, एक को भी मत यहाँ गुना कीजिए। 7 दूना 14 के 4 हासिल रहा 1, 7 दूना 14 1 15, यहाँ दशमलव बाद के अंक है, यहाँ दशमलव बाद तो 2 अंक के दशमलव लगेगा, है ना। और प्लस यहाँ भी कटा दीजिए, 0.1 होगा कि नहीं। अब इससे गुना करो, 25 दूना 50 के 0 हासिल रहा 25 दूनी 50 हासिल रहा 5, और 25 दूना 50 और 5 55। क्या अंक का पहला दशमलव, यहाँ क्या अंक है? एक अंक और एक अंक, 2 अंक का पहला दशमलव। अब देखिए क्या करना है, इसको गुना करना है, इसको गुना करना है। तो गुना कैसे होगा? एकदम डायरेक्ट गुना कीजिए, 31 से होगा, 31 से 31 चौके कितना होगा? 30 चौके 120 और 4 1 4 124, 124 के 4 हासिल रहा 12, और फिर 124 और 12, 24 12 36, 136, 136 दशमलव के अंक, एक अंक और एक अंक, 2 अंक के पहले दशमलव, ठीक है। फिर घटा में होगा 1.54, और यहाँ भी होगा जोड़ में 5.5, सुनना नहीं लिखना है, ठीक। अब देखिए चलिए, तो सब में इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, तो इसका अकेले रहेगा 1 अंक, यहाँ पर हम 2 अंक दे दीजिए। अब जोड़ना है तो सर जी जोड़िए, 0 का 4 का 4 होगा, 6 और 5 11 का 1 हासिल रहा 1 दशमलव 13 और 5 18 और 1 19, घटाओ 1.54 बराबर हो जाएगा 4 के 0, एक में तो 5 नहीं घटेगा, 11 में 5 गया 6 दशमलव। अब यहाँ 18 में डायरेक्ट घटा दो 1, कितना बचा? 17। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ ना, लेकिन निकटतम सेंटीमीटर में निकालना है। सेंटीमीटर बाद तो मिलीमीटर हो गया ना, मिलीमीटर नहीं दिखाना है। तो क्या करना है, देखिए यहाँ 1 अंक यहाँ बढ़ाना है, तो यहाँ दशमलव के बाद कितना है? 6 है ना, तो 5 6 7 8 9 ये सब रहेगा, तो यहाँ 1 अंक बढ़ेगा, कितना हो गया? 17 1
18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, हैं?